तस्करों का ये गैंग लाल चंदन की लकड़ियों को स्मगल करने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाता है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। सबसे पहले वो दूध के बड़े टैंकर को बीच से काटते हैं, फिर नीचे वाले हिस्से में करोड़ों की लाल चंदन की लकड़ियां छुपा दी जाती हैं। उसके ऊपर मोटी लोहे की चादर लगाकर उसे पूरी तरह वेल्ड कर दिया जाता है। फिर ऊपर से टैंकर का कट हुआ हिस्सा वापस फिट करके दोबारा वेल्ड किया जाता है और आखिर में ऊपर से फिर दूध भर दिया जाता है। कुछ ही देर में एक ऐसा स्मगलिंग ट्रक तैयार हो जाता है जिसे देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता था। जब गाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंचती है तो पुलिस तुरंत उसे रोक लेती है। इंस्पेक्टर गोविंदराज को जैसे ही ड्राइवर की सीट पर पुष्पा दिखाई देता है, उसका माथा गर्म हो जाता है। वो तुरंत अपने लोगों को पूरी गाड़ी चेक करने का आदेश देता है। पुलिस वाले डंडे से टैंकर के अंदर तक जांच करते हैं, लेकिन कहीं भी लाल चंदन नहीं मिलता। पुष्पा बड़ी मासूमियत से कहता है कि अब उसने गलत काम छोड़ दिए हैं और सिर्फ दूध सप्लाई का काम करता है। इंस्पेक्टर अंदर से कितना भी जल रहा हो, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे गाड़ी छोड़नी पड़ती है और इसी तरह पुष्पा पुलिस की आंखों के सामने पहली खेप सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। जब गैंग के बड़े खिलाड़ी मंगालम श्रीनू को ये खबर मिलती है तो वो बहुत खुश होता है। वो हर ट्रक पर 50 लाख देने की बात करता है, लेकिन पुष्पा मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे फिक्स पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ 4% कमीशन चाहिए, मतलब बाकी लोगों से कम रकम। सामने वाले को लगता है कि ये सस्ता सौदा है, इसलिए वो तुरंत मान जाता है। लेकिन असल में पुष्पा का खेल कुछ और था। वो नौकर बनकर नहीं, पार्टनर बनकर काम करना चाहता था और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। धीरे धीरे वो पुलिस के सामने से ही लगातार लाल चंदन नीचे पहुंचाने लगा। उसकी स्मगलिंग टेक्निक इतनी यूनिक थी कि कोई पकड़ ही नहीं पाता था। कभी दूध का टैंकर, कभी एम्बुलेंस, तो कभी बारात वाली गाड़ी। हर चीज उसके लिए स्मगलिंग का जरिया बन चुकी थी और देखते ही देखते वो करोड़ों कमाने लगा। लेकिन एक दिन इंस्पेक्टर को शक हो जाता है। वो खुद एक टैंकर की जांच करने पहुंचता है। इस बार वो डंडे से ऊपर नीचे ठोक कर आवाज सुनता है। ऊपर से आवाज अलग आ रही थी और नीचे से अलग। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि नीचे कुछ छुपा है। ड्राइवर डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। थाने में दोनों की जमकर पिटाई होती है। मार खाते खाते वो स्मगलिंग वाले गोदाम का पता बता देते हैं। इसी दौरान असली बड़ा खिलाड़ी एंट्री मारता है। उसका नाम था भंवर सिंह शेखावत। पूरा लाल चंदन आखिर में उसी के पास पहुंचता था और वही अकेला आदमी था जो माल को पोर्ट से बाहर निकलवा सकता था। मंगालम श्रीनू भी उसके नीचे काम करता था। क्योंकि पुलिस का दबाव बढ़ चुका था, इसलिए करोड़ों का माल फिलहाल श्रीनू के गोदाम में रखा गया था। उसे पूरा भरोसा था कि पुष्पा इस माल की रक्षा कर लेगा। लेकिन तभी खबर आती है कि पुलिस बड़ी फोर्स लेकर गोदाम की तरफ बढ़ रही है और वहाँ रखा माल हजारों करोड़ का था। फोन करते ही पुष्पा बाहर निकलता है। सामने लाल चंदन का पहाड़ पड़ा था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है। वो अपने आदमी को पैसों की गड्डी देकर तुरंत नीचे बांध की तरफ भेजता है और खुद कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियों को बांधने वाली रस्सियां काटना शुरू कर देता है। अगले ही पल हजारों लकड़ियां तेज बहाव वाली नदी में गिरने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा माल पानी के साथ बहता हुआ नीचे की तरफ निकल जाता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है। वो पूरा गोदाम खंगाल डालते हैं, लेकिन उन्हें एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। उधर पुष्पा का आदमी नीचे बांध पर पहुंचकर अधिकारियों को रिश्वत देता है, फिर तुरंत बांध का गेट बंद करवा देता है और सारी लकड़ियां वहीं रुक जाती हैं। इस तरह पुलिस को कुछ नहीं मिलता और पूरा माल भी बच जाता है।